बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का वाक़या। मक्का में एक मर्तबा ऐसा ज़माना आ गया था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं आ रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 वर्ष की थी। उस ज़माने में मक्का में यह रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते थे, और फिर उस खून से भरे हुए उस बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग सरदार अपना हाथ डुबाकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर दिया, और फिर मक्का के बड़े बड़े लोग ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबाए और कसम खाने लगा और कहने लगा कि मक्का में पानी की कमी आ गई, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं आज रात हम सब काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़कर रखेंगे, और उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़ के रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आई तो हम सब लोग वहाँ मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबाकर ये कसम खा ली, और फिर सबने यह मशवरा किया कि आज आधी रात को सबको काबा के पास पहुंचना है और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है, पानी मांगनी है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। इन लोगों ने यानी कि उन्होंने खून से भरे बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी, उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चचा अबू तालिब भी अपने घर से निकले और काबा के पास जाने लगा। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 वर्ष की थी। जब आपने देखा आपके चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चचा अबू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे, ये चचा आप कहाँ जा रहे हो? तो चचा जान कहने लगे, ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है हमारे मक्का सूखा पड़ गया है, मक्का में पानी की कमी है, इसीलिए हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उम्र महज 9 साल की थी, अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे, आप मुझे भी लेकर चलो ना। यह सुनकर चचा कहने लगे, नहीं मेरे बेटे नहीं, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? तो यह सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चचा हाँ, मुझे भी साथ लेकर चलो ना, अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। आपके चचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसीलिए अब अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा अबू तालिब के साथ काबा शरीफ के पास पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हो गए जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को यह मालूम चला कि मक्का के बड़े बड़े लोग ने पानी लाने की कसम खाई है और वो उस वक्त मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक पानी नहीं आ जाता, तो यह सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे।
काबा के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिल्कुल पास में खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आँख निकालकर देखने लगे और कहने लगे, ये अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में अपना हाथ धोकर कसम खाई है, इसीलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, है मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, एक काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे कि एक काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, दिन भी तपने लगी थी, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहा था। अब तपती धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे। उसमें से कई लोग चक्कर खाके गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब को कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, भतीजा मोहम्मद खड़ा हुआ है। आपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तू यहाँ पर क्यों आया हो? तो यह सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा, मुझे भी आपने दीजिए, मैं आऊँगा और ऊपर वाले पानी बरसा देगा। तो चचा अबू तालिब ने गुस्से में कहा, हम 32 लोग जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं, हम रात से पानी मांगे रहे हैं मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया। तो तू 9 साल का है तो और तू ऊपर वाले से पानी मांगेगा और वो पानी बरसा भी देगा। जाओ और जाकर अपने जगह पर बैठ जाओ। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपने जगह पर गए और बैठ गए। उसके बाद उस 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और यह कहने लगा, एक काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, एक काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए मगर पानी नहीं आया और ना ही कहीं पानी आने की कोई उम्मीद नज़र आ रही थी। इतने में अबू तालिब को फिर से किसी ने आकर पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। यह देखकर चचा अबू तालिब फिर से बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, ए भतीजे मोहम्मद, तो फिर से क्यों आया? यह सुनकर प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, चचा, मैं फिर से कोई पानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चचा अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। यह देखकर चचा अबू तालिब का अपने भतीजे पर प्यार उमड़ आया और झट से अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया तो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चचा, मुझे आने दो ना, मैं एक काम करूँगा, ऊपर वाला बारिश देगा। यह सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे। इससे पहले ही उन 32 लोगों में से किसी ने यह बात सुन ली और वो ज़ोर से कहने लगा, ए मक्का के लोगों, पानी आ गया। तो यह सुनकर
सब ने कहा, ए पागल, पानी का आया है, यहाँ तो हम सब गर्मी में मरे जा रहे हैं, तो बोलता है कि पानी आ गया है। तो और शख्स कहने लगा, मैंने सुना है मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूँगा और पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद आ जाओ, हाँ मोहम्मद जल्दी आ जाओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सबसे पहले कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो सब ने कहा, हम लोग यहाँ पर पानी मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ था? हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे तो उस वक्त मैं पीछे था। अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम मेरे पीछे चले जाओ। ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चादर उतारी और कहने लगे, ये मक्का के लोगों पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगी। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे। सब लोगों ने तो पहले ही थक हार गए थे, इसीलिए तो 20 लोग पीछे चले गए थे। उन्होंने आगे वाले से कहा, पीछे हो जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए। तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुतदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वो पीछे वाले सब लोग गुस्से थे, इसीलिए ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो हम लोग पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे, ए लोग, तुमने पानी मांगा था, इसीलिए तुम्हें चाहते हो मैं भी पानी मांगूं, तो फिर तुम्हारे और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा? तो यह सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, ए मोहम्मद, तू क्या मांगेगा? बस यही तो तुम देखते जाओ कि मैं क्या करूँगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान में बादल जमा होना शुरू हो गए। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। उसके बाद तीसरे मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपने पूरे चेहरे आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गए। यह देखकर मक्का के सारे लोग बहुत खुश हुए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई? आपने अपने चेहरे आसमान की तरफ क्यों उठाई? सिर्फ उंगली का इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर यह वाक़या आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही वाक़या को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर ले ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।